हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो केस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर line charge distribution. So what is line charge distribution? It is a charge distribution along one dimensional curve or the line in space as shown in the figure. बच्चों, यह जो लाइन है, let us consider line. So this is one dimensional figure only. अगर इसके ऊपर बच्चों, इसके सरफेस पर लाइन चार्ज, यह लाइन के अलॉन्ग बच्चों, लेंथ के अलॉन्ग अगर चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें चार्ज की डेंसिटी को डिफाइन करना होगा, तो फॉर दैट वी विल गो फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है बच्चों? वी डिफाइन द लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन at as the charge per unit length of the line at that point. बच्चों, अगर हमें लाइन चार्ज डेंसिटी डिफाइन करना हो किसी पॉइंट पर ऑन दिस लाइन, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस कंसीडर, यह स्मॉल लेंथ हम लोगों ने डी एल कंसिडर कर लिया. डी एल इज द एलिमेंटल लेंथ ऑफ दिस वायर. ठीक है. सो टोटल चार्ज अगर इसके पूरे लेंथ पर क्यू कूलम है बच्चों, ठीक है. सो यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम लोग बच्चों एक टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी. लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए जो एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज लैम्डा. एंड लैम्डा डी एल लेंथ में बच्चों अगर डी क्यू चार्ज है, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो चार्ज का यूनिट होगा बच्चों कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर. तो लैम्डा जो है, लैम्डा की यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर. सो द यूनिट ऑफ लैम्डा विल बी कूलम पर मीटर, एंड दिस लैम्डा इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी. बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर इस चीज को और क्लियर करना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक चार्ज है क्यू कूलम का चार्ज. कंसीडर फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर चार्ज ऑफ क्यू कूलम. कंसीडर चार्ज ऑफ क्यू कूलम uniformly distributed over a ring of radius r. So this is also an example of line charge distribution. Then linear charge density, or then its linear charge density will be lambda equal to q by 2 pi r. कैसे लिख रहे हैं बच्चों? जैसे यहाँ पर एक रिंग है और इस रिंग का जो रेडियस है बच्चों r है, और इस रिंग के लाइन के लॉन्ग, लेंथ के लॉन्ग यहाँ पर चार्ज जो है बच्चों, ये सर्कुलर लेंथ जो है इसके अलॉन्ग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो व्हाट इज लैम्डा फॉर दिस केस? तो टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू कूलम. और टोटल लेंथ कितना होगा बच्चों? दैट इज सरकमफ्रेंस दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. सो क्यू बाय 2 पाई आर, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, this lambda is equal to q by 2 pi r. So this lambda is called linear charge density. So q का यूनिट होगा बच्चों कूलम और रेडियस का यूनिट मीटर. So this is कूलम पर मीटर. So this is how we understand. बच्चों, अगर dq
चार्ज लिखना हो डीएल लेंथ के लिए, तो डीएल लेंथ के लिए डी क्यू चार्ज कैसे लिखेंगे? सो दिस इज डीएल लेंथ, और इस लेंथ में कितना चार्ज है? डी क्यू चार्ज है, तो लैम्डा यू कैन राइट लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, और इसी डी क्यू को बच्चों लिख सकते हैं आप लैम्डा इंटू डी एल। सो दिस डी क्यू कैन बी रिटर्न एज लैम्डा इंटू डी एल। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर एक लाइन है और इसके इनफाइनाइटिसिमल लेंथ को ही केवल हमने कंसीडर किया है बच्चों, दिस लेंथ को, और इस लेंथ में डी क्यू चार्ज है, अब पूरे लेंथ पर जो है बच्चों क्यू कूलम का चार्ज है, और इस डी एल लेंथ की वजह से पी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन लिखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू लिखना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे प्लस क्यू नॉट, और यह डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, और यहाँ पर कितना चार्ज है बच्चों? डी क्यू। तो एज पर द कूलम्स लॉ और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों डी एफ इक्वल टू, और इसी डायरेक्शन में होगा आर कैप, आर वेक्टर भी इधर ही है, आर कैप भी इधर ही होगा। सो डी एफ वेक्टर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आर कैप ओनली। यह स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से बच्चों कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर लग रहा है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दिस इज डी एफ। अगर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना हो, सो टोटल फोर्स वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। सो एफ टोटल फॉर द इंटायर लेंथ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ ओवर द लेंथ एल। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। सो दिस विल बी डी एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर यह आर कैप है बच्चों। सो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए। सो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। सो दिस इज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अच्छा बच्चों, लैम्डा इक्वल टू आपने अभी लिखा है डी क्यू बाई डी एल। सो डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? लैम्डा इंटू डी एल। सो डी क्यू वी कैन राइट डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कॉल दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बच्चों? वी कैन राइट एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू के बदले लिख सकते हैं बच्चों लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज आर कैप। So this is the total force acting on test charge Q naught placed at point P due to this entire length L। ये टोटल लेंथ L जो है बच्चों जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वजह से कितना टोटल फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट पर जो P पॉइंट पर रखा हुआ है, दैट इज F, एंड F इज इक्वल टू Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से बच्चों इंटीग्रेशन लैम्डा और एल लेंथ के लिए इंटीग्रेट किया बच्चों। अगर टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर एल हो तो सो लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो दिस इज हाउ द फोर्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ओके, सो यहाँ से बच्चों आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं। सो लेट अस मूव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ई इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। सो 1 बाय क्यू नॉट, और एफ की वैल्यू बच्चों आपको पता है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। इसको एडिट कर दीजिए यहाँ पर, दिस इज नॉट क्यू नॉट, सो दिस विल बी क्यू नॉट ओनली, राइट। सो क्यू नॉट फोर्स का वैल्यू यहाँ पर देखिए लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखेगा क्यू नॉट तो इधर ही हो जाएगा। सो दिस इज लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप है। सो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा भी जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप।
So this is electric field at point P due to same linear charge density or linear charge distribution. So बच्चों इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is given by lambda upon 4 pi epsilon naught integration dl upon r square r cap. So this is the expression of electric field in this explanation. So बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.